तो यहाँ पर जीटा ऑफ 2n जो कि अपन इवन नंबर्स के लिए जीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसका पार्ट वन में अपन ने यहाँ पर कोटेंजेंट फंक्शन और जीटा फंक्शन में रिलेशन देखा था। उसी को आगे प्रोसीड करता है, तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ था, पाई टाइम्स एस कॉट ऑफ पाई एस। तो यहाँ पे ये जो कॉट ऑफ पाई एस है उसको कॉस बाय साइन लिख सकता है, और ऑयलर फॉर्मूला से कॉस ऑफ पाई एस को ई रेज टू पावर आयोटा पाई एस प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई एस डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, और वैसी तरीके से साइन ऑफ पाई एस को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पाई एस आई बन जाएगा। इधर से यहाँ पे ये ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई एस को 1 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर आयोटा पाई एस लिख के एलसीएम लोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये जो इस चीज को यहाँ पर ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई एस माइनस 1 प्लस 2 लिख सकते हो, और फिर इसको दो पार्ट में लिख सकते हो इस तरीके से, 1 प्लस दिस, पाई एस आई को अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस एंड दिस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ये चीज तुम्हें दिख रही है, तो यहाँ पे ये 2 पाई एस आई एंड ई रेज टू पावर दिस दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसी का सिमिलर ले रहा हूँ, एस डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एस माइनस आई। तो यहाँ पर अगर मैं एस को 2 पाई एस आई से रिप्लेस कर दूंगा तो सेम ये चीज बन जाएगी। अभी मैं इसका यहाँ पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालना चाहता हूँ यहाँ पर इस चीज का। तो पिछले वीडियो में यहाँ पे तुमने देखा था कि ये जो रिलेशन था एक, यहाँ पे इस तरीके का था जहाँ पर एस की पावर 2n थी, पाई एस फोर्ट एस इज इक्वल टू दिस टाइप का कुछ रिलेशन था, जहाँ जीटा ऑफ 2n था और एस की पावर 2n थी इस तरीके से। तो मैं वैसे ही यहाँ पर कुछ रिलेशन निकालना चाहता हूँ उसका टेलर सीरीज पर, फिर बाद में उसको इससे कंपेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, एस रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एंड यहाँ पे बीटा ऑफ एन, इस तरीके से मैं इसको एक टेलर सीरीज के फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरा काम है बीटा ऑफ एन निकालना, क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो ई रेज टू पावर एस माइनस वन है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी एस रेज टू पावर एन बाय एन फैक्टोरियल। तुम्हें पता होगा ई रेज टू पावर एस के एक्सपेंशन से तुम ये बता सकते हो इजीली। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दिस एंड दिस हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एस को डिवाइड कर सकता हूँ इधर, तो इधर वन रह जाएगा और यहाँ एस की पावर एन माइनस वन हो जाएगा बेसिकली, अगर तुम देखोगे तो। इस चीज को अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर तुम्हारे पास दो पावर सीरीज है इस तरीके से, द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट ए आई एंड बी आई विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट दिस, देन द कोची प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सीरीज इज डिफाइंड बाय द डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन एज फॉलोज। तो यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उससे भी एक ये इस तरीके की सीरीज आएगी, और यहाँ पे जो सीके होंगे ना, ये इस तरीके के होंगे कि एल की वैल्यू 0 टू के ए एल एंड बी के माइनस एल, इस तरीके से यहाँ पे ये होगा। तो वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, वैसे ही अपने पास ये दो सीरीज है, इन दोनों का यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो यहाँ पर सेम ये एन की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता है, ये एस एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो इधर एस रेज टू पावर जीरो आएगा। तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर सकते हो उसमें, और यहाँ पे एस रेज टू पावर एन कर सकते हो, तो अभी भी सेम ही चीज आएगी, और नीचे एन प्लस वन फैक्टोरियल कर सकते हो। तो वो सेम ही चीज है। अब अपने पास ये सेम दिस टाइप का हो गया यहाँ पर इन दो टाइप का, और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट भी अपने पास। तो यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट है उसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे तो अपने पास ये के की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी दिस सी के था, तो यहाँ पे तुम ये एल की वैल्यू 0 टू के दिस टाइप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास सेम एन की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी ये है, तो अपन म्यू की वैल्यू 0 टू एन दिस, ये वाली चीज यहाँ पर एन को यहाँ पर बी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू फैक्टोरियल से कर दिया, और ये जो वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल था, इसकी जगह यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली अगर तुम देखोगे तो इसमें के माइनस एल करना है। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें इस पैटर्न को देखो, यहाँ पे तुम अगर एल की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे बी के बनेगा, फिर वन पुट करने पे ये बनेगा, और के पुट करने पे यहाँ पे जीरो बनेगा। वैसे ही यहाँ पर शुरू में क्या अपने पास यहाँ पर इसमें भी देखो, जैसे यहाँ पर कुछ के होता तो बी
के क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली के प्लस वन फैक्टोरियल, वन डिवाइडेड बाय दिस होता। तो वैसे ही यहाँ पर के की जगह यहाँ पे अपन को एन दे रखा है, तो ये यहाँ पर बेसिकली ये होना चाहिए था। और फिर वैसे वैसे कम होते जाओ तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल आना चाहिए था, और लास्ट में यहाँ पे वन फैक्टोरियल होना चाहिए था जब जीरो हो जाए एन की वैल्यू। तो वैसे ही यहाँ पे सेम चीज है, एन माइनस म्यू प्लस वन, जब म्यू की वैल्यू जीरो टू एन वेरी करेगी तो जीरो करने पर एन प्लस वन फैक्टोरियल आएगा, वन करने पर एन फैक्टोरियल आएगा, उस तरीके से। तो ये चीज है। और अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो एन प्लस वन फैक्टोरियल है इससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये तो क्या है, ये यहाँ पे अपन विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पर देखे तो यहाँ पे अपन म्यू को वेरी कर रहे हैं, तो म्यू को वेरी कर रहे हैं यहाँ पर, म्यू की वैल्यू वन टू थ्री ऐसे। तो एन प्लस वन फैक्टोरियल से को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ। तो अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड में म्यू फैक्टोरियल एंड दिस बनेगा, तो इस चीज को मैं एन प्लस वन सी म्यू लिख सकता हूँ बाइनोमियल कोफिशिएंट के फॉर्म में। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरे पास ये बीटा म्यू है एंड एस रेज टू पावर एन है यहाँ पर। तो ये मैंने किया। उसके बाद यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो राइट हैंड साइड में वन है। वन है तो ये मतलब एस से इंडिपेंडेंट है, एस के जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। अगर तुम देखोगे तो एस, तो एन की वैल्यू सिर्फ एस की पावर जीरो होना चाहिए। तो एस की पावर जीरो यानी एन की पावर जीरो, मतलब एस की पावर जीरो में मतलब जब एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो इधर क्या बन रहा है यहाँ पे, एन की वैल्यू जीरो पुट करने पर समेशन एन की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी है ना अपने पास, तो जीरो पुट करने पर यहाँ पे पर्टिकुलरली बन रहा है वन बाय वन फैक्टोरियल। और इधर यहाँ पे यहाँ पे देखोगे तो ये जीरो टू जीरो जाएगा ये सम। तो यहाँ पे सिर्फ म्यू की वैल्यू जीरो आएगी यानी वन सी जीरो आएगा, यहाँ पे बीटा जीरो आएगा एंड एस रेज़ टू पावर जीरो आएगा, इस तरीके से। सो ये जो चीज बनेगी वो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो ये सिर्फ वन आएगी, यानी बीटा जीरो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, क्योंकि इसको इक्वल टू वन करना है ना अपन को। सिर्फ एस रेज़ टू पावर जीरो का जो कोफिशिएंट है वो वन होना चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। तो ये वन होना चाहिए, और बाकी सारे जीरो करने के लिए बेसिकली ये वाला पार्ट तो जीरो नहीं होगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट इसको जीरो करना पड़ेगा फॉर एन नॉट इक्वल टू जीरो। यानी एन की वैल्यू वन टू थ्री इनके लिए इन सबको जीरो करना पड़ेगा। अब बेसिकली तुम्हें पता है कि बीटा जीरो की वैल्यू तो वन है, बीटा जीरो की वैल्यू वन है, तो जब तुम यहाँ पर वन पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, टू सी म्यू बनेगा, और ये सम जाएगा म्यू की वैल्यू जीरो टू वन, तो यहाँ पे बनेगा बेसिकली टू सी जीरो बी जीरो टू सी वन बी वन। अब बीटा जीरो की वैल्यू वन तो तुम्हें पता है, तो यहाँ से तुम बीटा वन की वैल्यू ये जीरो की इक्वल होगा उस कंडीशन से निकाल सकते हो, माइनस हाफ आएगी। वैसे ही आगे भी निकाल सकते हो, और इनको बर्नौली नंबर बोलता है यहाँ पर, तो ये वाली चीज है। तो बेसिकली तुमने क्या देखा कि यहाँ पर अपन ने इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकाल लिया, इस तरीके से अपन इसके कोफिशिएंट निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे बेसिकली अपन को शुरू में क्या चाहिए था, यहाँ पर बेसिकली ये चीज थी, तो मैंने इस चीज का टेलर सीरीज निकाला, यहाँ पे मेरे पास बीटा एन आए, जैसे बीटा जीरो बनाया, बीटा वन माइनस हाफ आया, ऐसे ही आगे भी तुम निकाल सकते हो, इस तरीके से मेरे पास आया। तो यहाँ पे मैं एस को यहाँ पर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ टू पाई एस आई से, तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पर टू पाई एस आई रेज टू पावर एन बन जाएगा, और ये चीज चीज सेम रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया, और ये है मेरे पास। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस चीज की वैल्यू इससे भी होती है, तो यहाँ तक अपन ने इसको कर लिया। तो ये दो चीज तुम देख पा रहे हो यहाँ पर। अब आगे नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, फाइनल पार्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।